योगस्थ भव सर। योगस्थ भव। सर आज मेरे को आपसे एक प्रश्न पूछना है, थोड़ा बड़ा है इसलिए। हाँ, मैं देख रहा हूँ पूरी पोथी पत्र लेकर के आप आज बैठे हुए हैं। बताइए क्या है इसमें, क्या लिखा है? इसमें ये लिखा है सर कि आध्यात्मिक उपलब्धि हाँ। क्या सत्य बोलना, कीर्तन करना, ध्यान लगाना, सांसारिक कार्य ना करना, जगत के पदार्थों को ना भोगना और इंद्रियों पर अत्यधिक अंकुश लगा देना या इंद्रियों का दमन करना, तो ये क्या आध्यात्मिक उपलब्धि है? वेरी गुड, कई सारी चीजें आपने बताई। एक तो बताया सत्य बोलना। बिल्कुल, सत्य बोलना एक अच्छी बात है, और अगर आप सत्य बोलते हैं तो आत्मा शुद्ध होती है, आत्मा स्वतंत्र होती है, सोल को एक फ्रीडम मिलती है, उसे कुछ चालबाजियां नहीं करनी पड़ती। पर आपके सवाल में कई सारी चीजें मैं ऐसे बताना चाहूंगा कि आध्यात्मिकता आपको एक पूर्ण मनुष्य बनाने के लिए, एक योगिक मनुष्य बनाने के लिए, एक उच्च चेतना का मानव बनाने के लिए दी गई, की गई ट्रेनिंग है, साधना है। आपने शायद ये भी सुना हो आध्यात्मिक जगत में, अपियम सत्यम न भूयात्, कि भाई सत्य बोलो, परंतु वो सत्य मत बोलो जो किसी को हर्ट करे, किसी को बुरा लगे, और उसे अगर बोलने की आवश्यकता नहीं है तो मत बोलो। सत्य बोलने का मतलब ये तो नहीं होता कि हम अनायास या कभी भी या कहीं भी या कुछ भी, जो भी कुछ है, क्योंकि हमें सत्य बोलना है तो हम बस बोलते फिर रहे हैं। चाहे इससे समाज में किसी की हानि हो रही हो, किसी व्यक्ति का दिल दुख रहा हो, या बेकार ही किसी का कोई नुकसान हो रहा हो, तो बोलना मेरे ख्याल से आवश्यक नहीं है। सत्य अपने साथ बोलना आवश्यक है, ये समझना होगा कि आप अपने साथ अपना संवाद, जिसे हम कभी कभी कहते भी है ना, आप लोगों को बताते हैं, सेल्फ डायलॉगिंग करिए। मैं कौन हूं, को हम, मैं क्या कर रहा हूं, कहां जा रहा हूं, वो सत्य जरूर बोलिए। अपने आप के साथ ट्रूथफुल, ये बात, अपने आप के साथ ट्रूथफुल होना सत्य बोलना है। लेकिन ये सत्य बोलना नहीं है कि भाई तू तो अच्छा नहीं लग रहा, तेरी तो जिंदगी खराब है, या कुछ भी ऐसा जिससे कि कुछ बन भी नहीं रहा है और बेकार में ही एक नेगेटिव एनर्जी, एक असहजता, दूसरा हर्ट हो रहा है, असहजता पनप रही है, वो नहीं करना चाहिए। फिर आपने बताया कीर्तन करना। आहा, कीर्तन करना। देखिए, कीर्तन करना, नाचना, गाना, खुश रहना, खेलना कूदना, मगन रहना, केवल कीर्तन करना नहीं। कीर्तन से लोग समझते हैं कि हरे राम 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 हरे हरे, ये कीर्तन है, या और किसी भगवान का नाम ले देना, ये भी कीर्तन है। कीर्तन तो है। कीर्तन का मतलब है, इसको समझना होगा हमें, कि एक ईश्वरीय धुन पर लगातार कुछ तरंगों को छेड़ना और उसमें मगन हो जाना। मगर यहां मैं ये कहूंगा आध्यात्मिक कीर्तन के रूप में कि कीर्तन से मतलब है कि आप अपने साथ रस भरे रहें, आप अपने साथ संगीत में रहें, म्यूजिकल रहें, आप अपने साथ एक रिदम छेड़ते रहें। तो वैसे कीर्तन करना, भगवान का नाम लेना, घंटे 2 घंटे आधे घंटे कुछ जाप करना, ऑफ कोर्स ये अच्छा है, पर ये आध्यात्मिकता को उपलब्ध कराता है और यही कराता है ऐसा सही नहीं है। बल्कि मगन रहना, खुश रहना, हंसना, आप फिल्मी गाना गा सकते हो, मेरे देखे मुझे पता है कि आप लोग हंसेंगे, किशोर कुमार का गाना गा सकते हो, मोहम्मद रफ़ी का गा सकते हो, आप लता जी का गाना गा सकती हैं। अभी मैं आपको देख रहा था, कल कोई गाना गुनगुना रही थी आप, कितना मधुर लग रहा था। तो खुश रहना या मगन रहना, ये जरूर आध्यात्मिकता का मतलब है कि अपनी आत्मा के निकट रहना, अपनी आत्मा में रहना, अपनी आत्मा से सराबोर रहना,
तो वहाँ कीर्तन सार्थक है। फिर आपने बताया, क्या बताया कि सत्य बोलना, कीर्तन करना और ध्यान लगाना। तो ध्यान लगाना तो अच्छी बात है। आप अगर ध्यान लगाते हो और लग जाता है, मैं तो यही कहूँगा कि ध्यान किया नहीं जाता लग जाता है, सुना होगा आपने। ध्यान का अर्थ थोड़ा गहरे रूप से समझिए। ध्यान का अर्थ है कि आप अपने साथ एक तानता में हो। एक तानता ध्यान के बराबर है। एक तान आपकी जुड़ी हुई है। आप कुछ भी करते हुए अपनी आत्मा से जुड़े हुए। पर टेक्निकली अगर आप पैसिव रूप से या डायनेमिकली कुछ ध्यान को सीखने के लिए, कुछ ध्यान की राह पर चलने के लिए अगर आप कुछ करते हैं तो ये सार्थक है और आध्यात्मिकता में थोड़ा सा आपको सहयोग करता है, ये मैं कहूँगा। एक टेक्निकल वे में आप कर सकते हैं। फिर आपने कहा कि ध्यान के अलावा क्या क्या, इंद्रियों का कुछ कह रहे थे आप, क्या था? इंद्रियों पर अत्यधिक अंकुश लगाना या दमन करना इंद्रियों का। इंद्रियों का दमन करना, अंकुश लगाना। क्यों भाई, क्यों? कम खाओ, कम बोलो, सो मत ज्यादा, क्योंकि ये भी नियम है कुछ जो बताए जाते हैं। देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी बात समझनी होगी। इंद्रियों पर अत्यधिक अंकुश लगाना आध्यात्मिकता नहीं है, बल्कि आध्यात्मिकता से कोसों दूर जाना है। मेरे देखे हुए, मेरी दृष्टि से ये आंख मिली किस लिए है? ये नाक मिली किस लिए है? हाँ? ये कान मिले किस लिए हैं? तो क्या हम, जैसे सूरदास की कहानी सब ने सुनी होगी कि भाई मैं भगवान के अलावा किसी को देखना नहीं चाहता, ऐसे कहानी आती है बताने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, अपनी आंखें खोल दी कि अब इसमें केवल भगवान की ही छवि रहेगी। मगर मन की आंखें तो बहुत कुछ देख रही हैं, वासना तो देख रही है। इंद्रियां तो बल्कि हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं। इंद्रियां तो हमारी एक सहायता करने वाली पूंजी हैं। इंद्रियों का समुचित उपयोग करिए। इंद्रियों का, आपको एक्चुअली सवाल यह होना चाहिए था कि इंद्रियों का दुरुपयोग ना करना आध्यात्मिकता है, ये हो सकता है। अंकुश क्यों लगाना? उनको अत्यधिक ओवर यूज ना करना, ये भी मैं मानता हूं कि दिन रात मोबाइल में लगे हुए हैं, देख रहे हैं, आंखें या टीवी देख रहे हैं, वेरी गुड। या बड़बड़ 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 बोले जा रहे हैं, बोले जाओ, कोई काम की बात नहीं हो रही, कोई सार्थकता नहीं हो रही। इसका अर्थ है कि इंद्रियों को संयम में रखना जरूरी है। एग्जैक्टली, यू आंसर्ड। संयमित जीवन, संयमित रूप से इंद्रियों का उपयोग करना वो है। और क्या बताए, घर द्वार छोड़ नहीं, सांसारिकता, काम ना करना। क्या कह रहे थे आप? सांसारिक कार्य ना करना। सांसारिक कार्य ना करना। तो कौन सा कार्य करोगे? ये डिवाइन और सांसारिक से मैं परेशान हो चुका हूँ। आप डिवाइन कार्य करो, सांसारिक कार्य करने की जरूरत क्या है? खाना मत खाओ, किचन में मत जाओ, बच्चे मत पालो, हाँ, स्कूल मत भेजो उनको, नौकरी पे मत जाओ, हैं, कुछ भी मत करो। यही है ना सांसारिकता, कि कोई सोशल इंटरेक्शन मत करो, नहीं। अब हालांकि मैं एरिस्टोटल की इसकी बात नहीं करूंगा कि मैन इज ए सोशल एनिमल और ए पॉलिटिकल एनिमल। अरे मैन इज स्पिरिचुअल बीइंग। पहले तो एनिमल हटाओ यार, अब मनुष्य बन गए हो। ऑफ कोर्स एनिमल से मनुष्य बने हैं और हम में वो एनिमल इंस्टिंक्ट या वो एनिमल जानकारी रहेगी, है भी, पर हम उसके पति हैं। इसीलिए चेतना को हमने कहा पशुपति। अब इस विषय पे मैं अभी यहाँ बात नहीं करूँगा, लंबी बात हो जाएगी। पर सांसारिक कार्य करने हैं। आपको जैसा जीवन मिला है, जैसा आपका कर्म है, जैसी आपकी दिनचर्या है, जैसे आपको एक प्रभु ने एक स्थिति में रखा है, उसमें रहते हुए एक संयम के साथ आप सांसारिक कार्य करिए। भागना थोड़ी है उनसे। ये जिंदगी है जैसी हम इसे जीते हैं। आपने मेरी कविता का टाइटल बोल दिया। ये जिंदगी है जैसी इसे जीते हैं। आओ, ये जीने के लिए है, इसे जीते हैं, इसे एक आध्यात्मिक रूप से जिए। ठीक है? योगस्थ भव। योगस्थ भव।